हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टडी करेंगे, जिसमें बच्चों ये चैप्टर 6 होगी रिप्रोडक्शन यानी कि जन। फिर बच्चों इस चैप्टर के पार्ट 6 होने वाली है, जिसमें आप जानेंगे जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाता है और ये किस विधि से करते हैं। फिर बच्चों उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। फिर बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है, क्योंकि आप लोग बच्चों इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और क्या कैसे कंट्रोल करते हैं जनसंख्या को, उसके बारे में मैं डिफाइन करने वाला हूँ एक एक करके। और यदि बच्चों वीडियो चैनल पर पहली बार आप लोग हैं तो चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले बच्चों आपके पास नोटिफिकेशन जाए और अपने आधार पे आप स्टडी कर सके, अपने बोर्ड को बेहतर बना सके। बच्चों तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन होने वाली है जनसंख्या नियंत्रण पे। बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहली बात कि जनसंख्या नियंत्रण यानी कि इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जनसंख्या के, उसके बारे में सबसे पहले डिफिनेशन जान लीजिए। मैंने लिखा बच्चों जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाती है। अब सवाल आपसे उठेगी जरूर कि सर जनसंख्या नियंत्रण को सीमित कैसे रख सकते हैं, इसे बताइए। तो बच्चों ये मैंने 4-5 विधि आपको मैं समझाऊंगा, एक एक करके डिफाइन करने वाला हूं। तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो में, एक एक करके मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसका डिफिनेशन आप लोग एक बार लिख लीजिए। जनसंख्या को सीमित रखना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाती है। नेक्स्ट मैंने लिखा बच्चों जनसंख्या नियंत्रण को बच्चों सीमित रखने के लिए परिवार नियोजन चलाया गया। ये परिवार नियोजन होता क्या है उसे जरा जानिए। मैंने लिखा है परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर योजना की आवश्यकता होती है, जिसे परिवार नियोजन कहा जाता है। मैंने क्या बोला बच्चे? मैंने बोला परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर यानी कि जुगाड़ योजना जो होती है उसे परिवार नियोजन कहा जाता है। अब यहाँ पे ये समझिएगा आप, ये परिवार नियोजन के बाद में मैं आपको जो बताने वाला हूं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है जनसंख्या नियंत्रण की विधि। आखिर जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग विधि को स्टडी करने वाले हैं, या परिवार नियोजन में जो इस विधि यूज होती है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए लिख रखा मैंने, ये प्राकृतिक विधि आखिर है क्या बच्चों? जनसंख्या नियंत्रण का पहली विधि को बारे में जानिए। इस प्राकृतिक विधि में बच्चों क्या होती है कि मेल और फीमेल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो शुक्राणु अंडाणु का निषेचन हो जाती है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है बच्चों। तो इस विधि को रोकने के लिए हम लोग कुछ उपाय को यहाँ पे जानने वाले। जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैं बताता हूं कि जब मेल मेल बच्चों मेल, ठीक है, मेल फीमेल से बच्ची फीमेल से संबंध नहीं बनाए यानी कि सेक्स नहीं करे, तब ये बोल सकते हैं शुक्राणु जो है मेल का अंडाणु से नहीं मिल पाएगा। अब ये क्या बात होगी? जिसका बोल सकते विवाहित है, क्या वो बोल सकते हैं संबंध एक दूसरे से नहीं बनाएंगे? क्या ये हो सकता है? तो यदि बच्चों मैं ये नहीं बोलता कि हम लोग में संबंध बनाए और संतानें उत्पन्न होते रहे, तो ऐसा नहीं होना है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ बातें हम लोग करने वाले, जैसे कि मेल से क्या होता है बच्चों कि इससे निकलते हैं स्खलित होते हैं शुक्राणु बच्चे। ये एक एक बात को शुक्राणु, अब इसे मेल शुक्राणु युग्मक कहा जाता है। इसको से बच्चों इसको से स्खलित होते बच्चों अंडाणु, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझा रखा है। पीरियड के बारे में और भी बातें मैंने समझाया। अब ये अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिलता है तो निषेचन करा, ये बात सही है, लेकिन हम लोग को इसको रोकना है। रोकना यूं है कि बच्चों मेल में यूं होता है कि जब ये इसकी बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं, पीरियड की, तो महिला में 3 से 4 दिन का पीरियड होता है बच्चों। इस प्रकार 3 से 4 दिन का पीरियड होता है, और इसके जस्ट 14वें दिन की बात करते हैं, 14वें दिन की बच्चों 14वें दिन की बात करते हैं तो फीमेल से क्या निकलते हैं? अंडाणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अंडाणु निकलते हैं। तो अंडाणु निकला फीमेल से, तो यदि 14वें दिन के अंतराल में 36 घंटे पर बच्चों ये अंडाणु जीवित रहते हैं। कितने घंटे? 36 घंटे ये जीवित रहते हैं फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में ये 36 घंटे जीवित रहते हैं बच्चों ये अंडाणु, यानी कि 14वें दिन, ओके, जब अंडाणु बाहर निकलती है। इसके दौरान यानी 36 घंटे के भीतर यदि ये मेल इससे संबंध बनाता है, सेक्स करता है, संबंध बनाता है, तो ये शुक्राणु इससे मिल जाएगा बच्चों, अंडाणु से मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा तो इसे हम लोग निषेचन का नाम देंगे।
और फिर जो इस दौरान यदि 36 घंटे के भीतर यानी कि जब अंडाणु बाहर निकला, 14वें दिन जब बाहर अंडाणु निकला और 3 4 या 5 दिन 6 दिन नहीं बोल सकते हैं कि मेल फीमेल से नहीं मिलता है, संबंध नहीं बनाता है, तब ये शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाएगा, निषेचित नहीं होगा। और निषेचित जब नहीं होगा प्रिय बच्चों, तो संतान जन्म नहीं लेगा, संतान जन्म नहीं ले सकता, ये संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। बात को समझ पाए? तो ये बात है कि 3 से 4 पीढ़ी दिन चलता है, उसके बाद के 14वें दिन बाद यदि बोल सकते 36 घंटे में बोल सकते हैं कि 14वें दिन अंडाणु निकलता है, उसमें 36 घंटे के भीतर यदि ये शुक्राणु नहीं बोल सकते मेल संबंध नहीं बनाता है, तो संतान की उत्पत्ति होने की संभावना नहीं है, यानी कि निषेचित नहीं हो पाएगा। तो इस विधि के द्वारा यानी कि हम लोग मेल को रोक कर प्राकृतिक, इसको इसे ही हम लोग प्राकृतिक विधि बोलते हैं। बच्चों याद रखिए, इस तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ओके, आगे बात मैंने यहाँ पे लिखा, यांत्रिक विधि यह है क्या बच्चों? तो यांत्रिक विधि कहने का मतलब ये जो है, एक तरफ से एक ऐसा विधि है जो मेल का और फीमेल का अलग अलग थोड़ा सा भाग हो जाता है। जैसे कि भाग कहने का मतलब, सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, ये है क्या? तो ये बच्चों एक तरफ से ये प्लास्टिक का आवरण है, मैं क्या लिखता हूं यहां पे, प्लास्टिक का आवरण। बच्चे ये प्लास्टिक का आवरण है। आखिर ये है क्या बच्चे? ये प्लास्टिक के आवरण को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉन्डम का नाम देते हैं। ये एक्चुअली क्या है? तो ये बच्चों मेल जिस समय संबंध बनाता है, यानी कि फीमेल से संबंध बनाता है, तो मेल के मैथुन अंग पे बच्चों, यानी कि जिसे आप सीसन बोल सकते हैं, सीसन पे बच्चों, ठीक है, सीसन पे बच्चों, इस सीसन पे मैथुन अंग पे इस प्लास्टिक के आवरण को चढ़ा जाता है, इस आवरण को चढ़ा दिया जाता है, जिससे बच्चों इससे जो निकलने वाला शुक्राणु है, ये शुक्राणु है बच्चों, इससे जो निकलने वाला शुक्राणु है, इससे जो शुक्राणु निकलने वाला है, ये फीमेल के गर्भाशय में, यानी कि फैलोपियन नलिका गर्भाशय में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का आवरण है, इसी में शुक्राणु रह जाएगा बच्चों, और फिर संबंध करके इसे फिर बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से ये शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएगा। तो इस विधि को हम लोग नाम देंगे बच्चों यांत्रिक विधि, जिसका हम लोग इसका उपयोग करके हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात है, मैंने क्या लिखा है, अब स्त्रियों के लिए भी जुगाड़ है ये वाला, इसे भी समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा डायफ्राम, यानी कि कॉपर, डायफ्राम बोलिए या कॉपर टी, इसका एक और नाम था, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, वेट एक मिनट बच्चों, यहाँ पे इसे लूप भी कहते हैं बच्चे, कॉपर टी को एक और नाम देते हैं हम लोग, लूप भी कहा जाता है। समझिए ये क्या है। तो ये भी बोल सकते हैं, ये जो डायफ्राम है, ये जो कॉपर टी जिसे लूप बोल रहे हैं, ये फीमेल के लिए बच्चों, ये किसके लिए है? ये फीमेल के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। ये फीमेल के लिए जब संबंध, ये यानी कि फीमेल संबंध किससे बनाता है? मेल से जब बनाता है, ये संबंध इससे बनाता है, सेक्स करता है, तो उस समय इस कॉपर टी को, ये डायफ्राम को योनि में, यानी कि इसके योनि में बच्चों, इसके योनि में इसको बैठा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। ठीक है, बैठा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है किसको? ये डायफ्राम, ये कॉपर टी को बच्चे। ओके, और जब ये बैठा दिया जाता है, कॉपर टी को बैठा दिया जाता है, ये कॉपर टी, ये लूप को बैठा जाता है, तो फिर बच्चों इसके बैठाने के अंतराल में, बैठाते समय बच्चों बहुत सी बोल सकते हैं कि म्यूकस बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? म्यूकस बाहर निकलते हैं। और म्यूकस जब बाहर निकलते हैं बच्चों, तो ये सारा म्यूकस जब बाहर निकल जाएगा, जिसमें बच्चों अंडाणु भी रहते हैं, और बच्चों म्यूकस जब बाहर निकल, ब्लड बाहर निकल जाएगा, तब ये अच्छा से मेल के शुक्राणु से बच्चों, मेल के शुक्राणु से मिल नहीं पाएगा, मेल के शुक्राणु से मिल नहीं पाएगा बच्चों। ओके, मेल के शुक्राणु से मिल नहीं पाएगा। और जब शुक्राणु से ये बोल सकते हैं, इसका फीमेल का जो बोल सकते हैं अंडाणु है, ये शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा, तो निषेचित नहीं हो पाएगा, और निषेचित अगर नहीं होगा तो बच्चों संतान की उत्पत्ति होना भी असंभव है। तो इसलिए इसका जुगाड़ किया जाता है डायफ्राम का और कॉपर टी का। ओके, चलिए, जिसे हम लोग लूप भी कह रहे हैं। तो इसी तरीका से आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, जिस तरीका से मैं बता रहा हूं, इतना बातें आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है
कि ये आपका जो है रासायनिक विधि बच्चे। तो एक बात इसे समझाने से पहले मैं इस बातों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि सर इस तरीका से आप समझा रहे थे, क्या हम लिख पाएंगे? बिल्कुल बच्चों, मैं जो बातें आपको बोल रहा हूं उसे शुद्ध अपने शब्दों में लिखिए, ये आपका आंसर होगा अपने शब्द में। ओके, इसको भी मैंने डिफाइन किया, तो इसको अपने शब्द में लिखिए, टॉपिक को मिलाकर, तो बहुत अच्छी तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी मैंने बताया कॉपर्टी के बारे में, तो ये यांत्रिक विधि में ही आती है, ये सारा बातें आप इसमें लिख सकते हैं, टीचर एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, ये रासायनिक विधि है क्या? तो बच्चों रासायनिक विधि जरा समझिएगा, ये रासायनिक विधि है क्या? तो इसमें बच्चों इसमें ये होती है कि मेल के लिए, मेल को नहीं फीमेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, फीमेल से बच्चे, ठीक है, फीमेल से। फीमेल के लिए इसमें दो रासायनिक पदार्थ मिलते हैं बच्चे। जैसे कि मैं बात करता हूं रासायनिक पदार्थ की, एक इसके लिए रासायनिक गोली मिलता बच्चे, रासायनिक गोलियां। ठीक है, रासायनिक गोलियां, यदि बोल सकते कि ये क्या बोलते हैं, इस फीमेल रासायनिक गोलियां खा लेती है, तो मेल के द्वारा यानी कि इसके द्वारा बच्चों, इसके द्वारा गया शुक्राणु बच्चों, शुक्राणु बच्चे, इसके द्वारा जो गया शुक्राणु, मेल के द्वारा जो गया है शुक्राणु फीमेल में चला गया संबंध करते समय, तो इसको नष्ट करने का काम करती है। ये गोली क्या करता है, इसको नष्ट करने का काम करती है, शुक्राणु को नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन और ये वो एस्टेरोन जो इस मेल में से निकलता है शुक्राणु, जिसको हम लोग हार्मोन कह रहे हैं हार्मोन, और इसका जो हार्मोन फीमेल करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका एस्ट्रोजन हार्मोन है। ओके, देख लीजिए आप लोग बुक में नाम होगा। तो इसको नष्ट करने का जिम्मेदारी किसका, इस गोली को जाता है। ठीक है, इस गोली यदि खा लेती है तो नष्ट हो जाता है बच्चों ये शुक्राणु, और ये बोल सकते हैं कि इसके द्वारा अंडाणु जो निकला ये नष्ट हो जाता है, और नष्ट होगा तो एक समय ये बाहर निकल जाएगा पीरियड के द्वारा, तो ये बोल सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। ऐसे भी हो सकता है। एक बात और मैं बताता हूं, जैसे कि इसमें एक और, इसको मैं बता देता हूं, फीमेल में गोली तो मैंने बताया, एक और होता है क्रीम बच्चे, ये क्रीम की बात करते हैं। ठीक है, क्रीम, तो ये क्रीम क्या कार्य करती है, तो क्रीम के बारे में बात करते हो, तो फीमेल में यानी कि मादा में क्रीम योनि में लगा दिया जाता है बच्चे, योनि में क्या करता है, इसको लगा दिया जाता है। कब, जब संबंध बनाता है मेल से तब योनि में लगा दिया जाता है। और इस रसायन को लगाने से योनि में क्या होता है कि जब ये जो मेल है, ये जो मेल है संबंध बनाता है, उस समय शुक्राणु जब जाता है किसमें प्रयोज्य, शुक्राणु जब इसमें चला जाता है, फीमेल में चला जाता है, यानी कि योनि में जब जाता है, देखिएगा यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मेल का शुक्राणु कहां पे चला गया, योनि में, योनि में गया शुक्राणु में, और योनि में प्रयोजक ये क्रीम जो लगाए हैं, तो ये क्रीम क्या करता है, ये शुक्राणु जो यहाँ पे गया है मेल से, इसको क्या करता है प्रयोजक, शुक्राणु मेल का जो शुक्राणु है इसको नष्ट कर देता है ये क्रीम, और जब ये नष्ट हो जाएगा, शुक्राणु नष्ट हो जाएगा, तो ये अंडाणु से मिल नहीं पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। तो इस तरीका से बोल सकते हैं, इस विधि के द्वारा हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, इस गोली के द्वारा और इस क्रीम के द्वारा। और फिर अच्छे ये मत पूछिए सर क्रीम का नाम क्या है और गोली का नाम क्या है, तो आप लोग क्लास 12th में जानिएगा इसके बारे में और इसके बारे में। ओके, तो अभी फिलहाल में ये जानिए कि एक गोली एक क्रीम भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आपका जो है आपका सर्जिकल विधि बच्चे। ये जनसंख्या नियंत्रण का वह ऐसा विधि है जिसमें आप मेल का नसबंदी भी होता है और फीमेल का भी नसबंदी किया जाता है बच्चों। एग्जाम्पल जरा देखिए, जैसे कि मेल का नसबंदी, पुरुष का बोल सकते नसबंदी की बात करते हैं, तो इसमें बोल सकते हैं मेल में शुक्राणु कहां बनते हैं, तो ये वृषण में बनता है, ये मैंने कुछ पहले के पार्ट में मैंने बताया था। इसमें पेरोचो वृषण में बनते शुक्राणु, क्या बनते हैं, शुक्राणु पेरोचो बनते हैं। ठीक है, और ये जो वृषण से पेरोचो, वृषण से एक नस ऐड रहता है जिसे हम लोग शुक्राशय बोलते हैं, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी बच्चे, शुक्राशय शुक्रवाहिनी बोलिए, शुक्रवाहिनी पेरोचो। तो ये शुक्रवाहिनी पेरोचो यहाँ पे किसको लेके जाता है, तो ये वृषण से ये जो शुक्राणु निकलता है मेल में से, शुक्राणु निकला पेरोचो, ये शुक्राणु निकला किस में से, अच्छा से ले लेता हूं,
यहाँ पे बात करते हैं, वृषण से शुक्राणु निकला मेल में से, तो ये वृषणवाहिनी के द्वारा प्रवेश ये पहुंचता है कहाँ पे, ये गर्भाशय में, फीमेल के गर्भाशय तक जाता है, यानी कि योनि में जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो शुक्रवाहिनी जो ये जो है, ये वाला जो शुक्राणु इसमें बह रहा है, इसको प्रवेश काट के क्या कर दिया जाता है, इसको रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है, और इस क्रिया को शैल्य क्रिया कहा जाता है, और जिसे हम लोग पुरुष नसबंदी का नाम देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पुरुष में प्रवेश सर्जिकल एक ऐसा विधि है जिसमें वृषण से जुड़ी शुक्रवाहिनी को धागे के द्वारा बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के हम लोग क्रिया को शैल्य क्रिया कहते हैं, और इसे पुरुष में पुरुष नसबंदी कहा जाता है। तो ये एक क्रिया था मेल में। फीमेल में यही क्रिया है, इसमें भी प्रवेश, इसमें भी क्या करता है, अंडवाहिनी को, जिसमें से अंडाणु निकलते हैं, इसमें क्या होता है प्रवेश, फीमेल में अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी जिसके द्वारा अंडाणु स्त्रावित होती है बच्चे। ओके, जिसके द्वारा अंडाणु गर्भाशय में आती है। ठीक है, तो ये मैं बात बोल रहा हूँ, गर्भाशय में जो अंडवाहिनी लेकर आती है, अंडाणु लेकर आती है ये अंडवाहिनी, तो इसको प्रवेश, इसको क्या करता है, काट कर अंडाणु से, बोल सकते अंडाशय से इसको काट कर, इसको भी धागे से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, धागे से बांध दिया जाता है। और धागे से जब बांध दिया, इस अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया, तो अंडाशय से अंडाणु नहीं निकल पाता है, और नहीं निकल पाएगा तो बोल सकते, जाहिर से बात है कि मेल का शुक्राणु से मिलना असंभव हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो निश्चेचित अंडाणु शुक्राणु का होना असंभव है। और इस क्रिया को हम लोग नाम देते हैं शैल्य क्रिया, और स्त्रियों में क्या बोलते हैं, स्त्रियों में स्त्री नसबंदी का नाम देते हैं। तो इस दोनों क्रिया के द्वारा प्रवेश हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और तरीका है, जैसे कि सपोज दैट एमटीएस मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये गर्भ का चिकित्सक समापन ये है क्या, तो बच्चों इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक गर्ल्स से और बॉयज से होती है। उस मिस्टेक को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जरा देखिएगा। जैसे कि बच्चों ये 4 विधि के द्वारा, 4 विधि नहीं अपनाता उस बच्चे या बच्चियां, बड़ी बच्चियां हैं, नहीं अपनाते हैं, सपोज दैट गलती से बोल सकते शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं, शुक्राणु अंडाणु क्या होता है, मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं फिर बच्चों, तब क्या होता है, संतान विकास होना शुरू हो जाता है। संतान पहले तो विकास नहीं होगा, लेकिन फिर बच्चों यहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण, भ्रूण का। जब बात को समझना, मैं शुरू से बताता हूँ। जब फिर बच्चों इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिएगा वो वाला बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एमटीपी क्या है, ठीक है, कैमा विधि है, उसी में एमटीपी बच्चों, इसको समझिए, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एमटीपी। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ एमटीपी की, कि जब मेल की बात करते हैं और फीमेल की बच्ची, ठीक है, फीमेल की, ठीक है, मेल से क्या शुक्राणु बच्चे, शुक्राणु स्त्रावित होती है, और फीमेल से क्या होती है, अंडाणु बच्चे, अंडाणु स्त्रावित होती है। कुछ बालक बालिकाओं से गलतियां इस प्रकार हुई कि मान लेते हैं कि ये 4 विधियां नहीं अपनाया और सेक्सुअल संबंध कर लिए, और पता चला कि ये शुक्राणु अंडाणु इससे निषेचित हो गया, बच्चे निषेचित हो गया, यानी कि मिल गया, निषेचित हो गया, ठीक है। अब ये निषेचित हो गया प्रचुर, जब ये निषेचित हो चुका है, तब इसके बाद प्रचुर निषेचित होने के बाद मादा के गर्भ में, यानी कि गर्ल्स के गर्भ में, प्रचुर गर्भाशय में इसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ओके, जब शुक्राणु मिल गया, निश्चित हो चुका है, तब किसका निर्माण होता है, तब कौन बनता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब जब भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट होता है, और विकास जब हो जाता है, तब संतान का मुंह नाक पैर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस दौरान बच्चों यहाँ पे क्या किया था, इस विधि में यानी कि एमटीपी में क्या किया जाता है कि ये जो भ्रूण है बच्चों, ये जो भ्रूण है, यदि पीरियड लड़की का रुक गया, यानी कि बोल सकते गर्ल्स का पीरियड रुक गया, तो आप लोग को वहां पे बातों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जल्द से जल्द ही इस भ्रूण को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया,
और ये बोल सकते भ्रूण जो पल रहा है इसको नष्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और जब ये बोल सकते भ्रूण को बाहर जब निकाल दिया जाता है, नष्ट कर देते हैं इस भ्रूण को, पीरियड के माध्यम से इसको बाहर करते हैं या गोली खाकर इसको भ्रूण को नष्ट करके बाहर निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं गर्भ का चिकित्सक समापन। ओके, तो इस तरीका से भ्रूण को हटाया जाता है, इसे भ्रूण हत्या का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ पे और बातें मैं इसमें बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये हो गया भ्रूण। यदि बच्चों ये वाला बात करते हैं भ्रूण की बात करते हैं, ये तो निश्चित होने के बाद 8 दिन बाद 8 दिन बाद भ्रूण बन जाता है। ठीक है, आज निश्चित अगर हुआ तो 8-10 दिन बाद 14 दिन बाद ये भ्रूण बन जाता है। और ये भ्रूण लगभग यदि आप बोल सकते हैं कि 3 मंथ बच्चे ज्यादा नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 से 2.5 मंथ के बच्चों, 2 से 2.5 मंथ तक बच्चों इसको आप बाहर कर सकते हैं। इस भ्रूण से भ्रूण का विकास जो हुआ है इसको आप बाहर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि गोली के द्वारा या और भी तरीके हैं, तो इसके द्वारा बोल सकते हैं इस जो पल रहा है भ्रूण उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। और इस बाहर निकालने की जो क्रिया है इसे हम लोग एमटीपी और हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भ चिकित्सक समापन कहते हैं। और ये जो बोल सकते हैं एमटीपी है जिसको गर्भ का चिकित्सा समापन, और देश में बोल सकते हैं इसका वैल्यू है, वैल्यू कहने का मतलब जरूरी है ऐसे किया जाता है, लेकिन हमारे देश में बोल सकते हैं हमारे देश में भी ये लागू हो गया कि एमटीपी करा सकते हैं, भ्रूण का बोल सकते हैं भ्रूण को नष्ट किया जाता है, लेकिन आप लोग को डॉक्टर ही जाइए तो डॉक्टर ऐसा अनुमति नहीं देता। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर हम लोग बोल सकते हैं इसका नष्ट करना चाहते हैं तो इसके द्वारा हम लोग नष्ट कर सकते हैं बच्चे, और डॉक्टर भी हम लोग को ये सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था भ्रूण को नष्ट करने का और एमटीपी जिसको हम लोग बोले समाप्त करने का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसे आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ तक आपको वीडियो ये क्या हो गया, समाप्त हो गई, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कुछ मैंने एक टॉपिक छोड़ा है, उस टॉपिक को आप लोग जाकर देख सकते हैं, जैसे कि रोग के बारे में आप लोग को मैं नहीं बताया। ठीक है, इसके बारे में बच्चे, तो ये टॉपिक आपका छोटा है और ये ज्यादा जरूरी इंपोर्टेंट नहीं रहा, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये बस यहाँ तक वीडियो, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होती है। अब आपको समन्वय एवं नियंत्रण हो चुका है। अब आगे की विधि अनुवंशिकता मैं पढ़ाने वाला हूं अगले चैप्टर को। ओके, तब तक के लिए बाय बच्चों, आप लोग को लिए इतना प्यार देने के लिए, देखने के लिए वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग समझ पाए। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बातों को एक बार रिपीट करके देखिए, कुछ जो बातें मैंने बोला उसे लिखने की प्रयास कीजिए। ठीक है, तब सही होगा।